चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th की फिजिक्स में धारा लूप तथा बलयुग्म के आघूर्ण और चलकुंडली धारा मपी से जो है न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक। अब मैं सवाल नंबर 29 बताऊंगा, नगीन प्रकाशन के। ठीक है, चलिए देखिए सवाल नंबर 29। तो 29 में क्या कह रहा है? पृथ्वी पृथ्वी जिसकी त्रिज्या दी गई है आपको, आर बराबर दिया गया 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 6.4 गुणे 10⁻21 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब एम इज इक्वल टू दिया गया आपको 6.4 गुणे 10⁻21 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये दिया गया आपको। ठीक है, यदि यदि इस पर यह माने कि पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय निरक्ष पर लपेटे एक धारा लूप के कारण तो धारा का मान कैसा होना चाहिए? धारा का मान चाहिए आपको आई। ठीक है, आई आपको याद करना है। अरे सिंपल से आपने फार्मूला पढ़ रखा है, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? एम अपान ए। तो एम अपान ए की वैल्यू हो जाएगी पाई, और पृथ्वी की त्रिज्या आर आर स्क्वायर, है ना। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर। बस वैल्यू रख लो, आ गया आंसर। ठीक है, चलिए देखिए एम का मान कितना है आपके पास? 6.4 गुणे 10 की घात, ठीक है, 21 और बटे में पाई का मान 3.14 और गुणे 6.4 आर स्क्वायर। एम का मान कितना है? एम का मान 6.4 गुणे 10 की घात 21। हाँ ठीक है, 6.4 गुणे 10 की घात 21 हो गया। अब देखो 6.4 है, यहाँ पे 6 नहीं है, 6.4। हाँ, और आर का मान 6.4 और गुणे 10 की घात 6 का होल स्क्वायर, ये है आपके पास। ठीक, तो आप देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.4 गुणे 10 की घात 21 बटे में 3.14 उगड़े 6.4 उगड़े 6.4 उगड़े 10 की घात, ये हो जाएगा 21 6 दूनी 12। एक 6.4 से कट गया, बाकी कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, ये सब है, कैलकुलेट करेंगे तो ये बचेगा कितना भाई? 21 और 12, 21 और 12, नीचे 12 नीचे हो, ऊपर जाएगा तो 9 बचेगा। भाई 10 की घात 21 माइनस 12 बटे में 3.14 और 6, 3.14 और 6.4, इनको मल्टीप्लाई कर दो सब। ठीक, जितना भी है 6.4 जो कुछ भी है सब हल करेंगे। 20.09 आएगा, इसको सब कैलकुलेशन कर देंगे। 5.0 गुणे 10 की घात 7 एम्पियर आएगा सब। ठीक, हल कर लीजिएगा। 29 हो गया। 30 नंबर देखो तुरंत। सवाल नंबर 30 लिखो। गतिमान एक लिखा है, एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एम्पियर, देखो आर बराबर दिया गया आपको, आर बराबर दिया 0.5 एम्पियर नहीं 0.5 एंगस्ट्रॉम, मीटर में चेंज कर लो इसको, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, ये हो जाएगा -10 मीटर, ये हो गया आपका। अब प्रत्यय पथ पर 5 × 10 की घात 15 चक्कर, है ना, 5 × 10 की घात 15 चक्कर। देखो फ्रिक्वेंसी दी गई है आपको 5 × 10 की घात 15 चक्कर की आवृत्ति से घूम रहा है। परमाणु स्थायी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। एम आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। एम आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो धारा लूप में धारा पहले ज्ञात कर लो। समझ में आया कि नहीं है? तो धारा कैसे ज्ञात होगी भाई? देखो सबसे पहले आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू और प्रति चक्कर प्रति सेकंड चक्रों की संख्या। ठीक है, अरे भाई क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ए होता है। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू ई। तो उसी चीज़ का आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी होता है भाई। आई इज इक्वल टू ऐसे समझो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और एफ बराबर भी 1/टी ही होता है। आवृत्ति का सूत्र ये तो होता है, आवर्तकाल का प्रतिकम ये हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू सिंपल सिंपल क्यू इंटू एफ हो जाएगा। क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, और एफ की वैल्यू है ये देखो आपको दी गई 5 × 10 की घात 15। 16×5 = 80, 8.0 और गुणे 19 में से 5 गए 4, तो ये आई हो गई आपकी। ठीक है, सब वैल्यू रखिए।
तो m इज इक्वल टू कितना चाहिए, i इंटू ए। तो i का मान 8 गुणे 10 की घात -4, a का मान कितना हो जाएगा आपको, r दिया गया तो ये आपको क्या, ये इसको सही कर लो, था 5 गुणे 0.5 दिया गया, एक इधर किसका लो, तो दाहिने किसका है तो एक और बढ़ जाएगा, तो 10 की घात -11। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -11 का पाई आर स्क्वायर, है ना। तो आर स्क्वायर और पाई का मान भी रख इंटू पाई, तो वैल्यू रखो यहाँ पे 8 गुणे 10 की घात -4 और 25 गुणे 10 की घात -11 दूना 22, और यहाँ पे पाई का मान गुणे में 3.14 सब रख के कैलकुलेशन कर दो, ठीक है। एम का मान आ जाएगा 6.28 गुणे 10 की घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक आंसर। अच्छा 30 हो गया। 31 नंबर है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम मतलब r बराबर 0.50 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम की कक्षा की त्रिज्या की कक्षा में 8 गुणे 10 की घात 15 चक्कर, 8 गुणे 10 की घात 15 चक्कर, मतलब f बराबर फ्रिक्वेंसी दी गई है आपको, कितनी है 8 गुणे 10 की घात 15 चक्कर 2 सेकंड में, टाइम दिया गया आपको कितना 2 सेकंड में लगाता है। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान m चाहिए, तो सिंपल से फिर से वही काम करना है, ठीक। आप पहले I बराबर Q/T निकालेंगे, ठीक है। तो T आपको पता नहीं है, नहीं T पता है, तो यहाँ से देखो I बराबर Q/, तो आप देखो सिंपल से आप वही करिए इसको, I बराबर Q और इंटू टी को लिख लीजिए जो इंटू 1/t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, तो Q इंटू एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q इंटू एफ। अब देखो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू NIA हो जाएगा, n नहीं IA होगा, पहले एक ही चक्कर है ना, ए आई इंटू ए, तो I और a का मान क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना है एक चीज़, आपको चाहिए n प्रति सेकंड चक्कर, है ना भाई। अगर n प्रति सेकंड चक्कर टाइम से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना, 2 सेकंड में दिखा लगता है भाई, कक्षा में चक्कर 2 सेकंड में लगाता है ना, तो 1 सेकंड में कितना लगेगा ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ये 8 जुड़े 10 की घात 15 को हम क्या करेंगे, तो उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो Q/T Q/F, हाँ यहाँ f को डिवाइड कर देंगे टोटल, भाई ये 2 सेकंड में इतने चक्कर लगाता है ना, तो f को आधा कर देंगे, ठीक। f जो होगा एक चक्कर के लिए है ना, तो आधा जब 2 सेकंड में लगाता है तो इसका मतलब ये एक आवृत्ति का फार्मूला होता है प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या। अब चूंकि दो दो कहा गया तो इसका मतलब इसके आधे तो लगाएगा, भाई ये जो f दिया गया है वो 2 सेकंड का दिया गया है, तो 1 सेकंड का कितना हो जाएगा आधा, 1 सेकंड का कितना हो जाएगा आधा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर I का मान हो जाएगा Q इंटू एफ बाई 2 कर लो, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एफ का मान हो गया आपका 8 गुणे 10 की घात 15 बटे 2, पाई का मान 3.14 और गुणे आर का मान हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं, आर का मान है आपके पास 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.5 और गुणे 10 की घात -10 का होल स्क्वायर, हल कर दो, ठीक। पूरा कैलकुलेट कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा 5.024 गुणे 10 की घात -24, वाला 31 था। चलो बताओ 32, तो मैं 32 की बात करूँ, तो देखो लिखा है एक धारालु का चुंबकीय आघूर्ण m बराबर दिया गया आपको, m बराबर दिया गया 2.1 गुणे 10 की घात -25 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। लूप की अक्ष पर लूप के केंद्र से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर r बराबर आपको दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, मतलब 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर, ये दिया गया, ठीक। अब देखो आपको सवाल में कहा गया है p इज इक्वल टू μ0/4 पाई, देखो अक्षीय स्थिति में कहा गया ना केंद्र से अक्ष पर, अक्षीय स्थिति का फार्मूला क्या होता है 2m/r³, सीधे सीधे वैल्यू रखो, सारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप इसको लिखो 4 μ0/4 पाई, सीधे सीधे 10⁻⁻7 लिखो, इंटू 2 लिखो, कैपिटल M का मान 2.1 गुणे 10 की घात -25 लिखो, बटे
आर स्क्वायर, आर का मान दिया गया 1 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक, कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जो कुछ दिया गया है तो गुड़े 1 × 10 सब कंप्लीट सॉल्व करिए। ये आ जाएगा ऊपर 4.2 × 10⁻32 अपॉन में आ जाएगा 10⁻30। ओवरऑल आ जाएगा आपका 4.2 × 10⁻32। ठीक, 33 नंबर सवाल पे रिवीजन जरूर होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक कुंडली में 35 फेरे हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक कुंडली में तो आर बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक कुंडली में 35 फेरे हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर मतलब 4 × 10⁻²। एन बराबर कितना है 35। अब देखो कुंडली में 1.2 एम्पियर, आई बराबर कितना है 1.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के केंद्र तथा कुंडली से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो देखो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो पहले। ठीक, तो देखो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के B = μ0 NI/2R। ठीक, सीधे सीधे निकाल लो, ये हो जाएगा। μ0 की वैल्यू क्या लिखेंगे, μ0 × 4π, नहीं 4π × 10⁻⁷ लिखेंगे। देखो μ0 की वैल्यू लिखेंगे 4π × 10⁻⁷। ठीक, एन की वैल्यू 35 और आई की वैल्यू है 1.2 एम्पियर बटे आर की वैल्यू है 4 × 10⁻²। ये सब लिखा है आपका। 33 नंबर ना बस कैलकुलेशन करना है, बी नंबर में आ जाएगा आंसर सीधे है। B = μ0 NI/2R, ये केंद्र पर हो जाएगा। ठीक है, आप सब कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 × इतना सब पूरा कैलकुलेशन जितना है सब वैल्यू रख के 4 × 3.14 × 10⁻⁷ गुणे 35 × 1.2। ठीक है, कैलकुलेशन सब लोग अपने आप से करिएगा। 2 चौके 8 × 10⁻⁻2। ठीक है, आगे देखिए इनका सबका कैलकुलेशन कर दीजिए तो आ जाएगा 6.6 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो एक काम तो ये हो गया आंसर पहला वाला। अब देखो कुंडली के केंद्र से आर पर अक्ष पर ज्ञात करना ना, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब चुंबकीय आघूर्ण का वाला फार्मूला लगेगा, है ना। देखो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, इनके ऊपर किसका तो देखो अक्षीय स्थिति में फार्मूला होता है B = μ0/4π है 2m/r³ होता है सीधे से। ठीक, अब देखो m आपको पता नहीं तो m = NIA लगा लो, चूंकि m बराबर क्या होता है NIA। सब मान रख लो फटाफट। 35 × 1.2 × 22/7 गुणे a का मतलब πr² है ना, पाई का वैल्यू रख लिया और r की वैल्यू रख लो r²। तो r² का मतलब 4 × 10⁻², 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर। 7 × 35 मतलब कुल मिला के सब हल करेंगे तो आ जाएगा कितना आपके पास टोटल आ जाएगा 2112 × 10⁻⁴ एम्पियर × मीटर²। ये m आ गया। ठीक, तो अब फार्मूला B का निकाल लो, μ0/4π 10⁻⁷ और इंटू 2 और इंटू 2112 × 10⁻⁻ कितना 4 2m हो गया अपॉन r³। r का मान कितना है, r का मान 40 × 10⁻², 40 × 10⁻² का होल क्यूब। सब टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4424 और गुणे 10⁻11
7 4 11 हो जाएगा, और नीचे 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 चौको 64, और 64 के बाद 1 2 3 0 गुड़े 3 दूनी 6, सब टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास सब आ जाएगा 6.6 गुड़े 10 की घात -7 वेबर पर मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक। दूसरा सवाल ये हो गया 34 34 देखिए। 34 नंबर देखो। 34 में कह रहा है एक छोटे स्थल चुंबक के ध्रुव आघूर्ण एम बराबर दिया गया आपको सीधे से, एम बराबर 1.25 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ये दिया गया। ठीक। इसकी अक्ष पर चुंबक से 0 पॉइंट आर बराबर आपका 0.5 मीटर दिया गया है। क्लियर। अक्षय चुंबकीय क्षेत्र की गणना, तो सिंपल से आप जानते हैं क्या करना है। बी इक्वल टू म्यू नॉट अच्छी स्थिति है, म्यू नॉट अपान 4 पाई और 2m अपान आर क्यूब। ये हो गया आपका, वैल्यू रख लो आंसर आ जाएगा सीधे सीधे वैल्यू। ठीक। चलो उसको हटा दें 35 35 35 है। एक छोटे क्षण चुंबक का ध्रुव आघूर्ण 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, मतलब एम बराबर दिया गया आपको 4.0 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब चुंबक के केंद्र से पृथ्वी की अक्ष पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 5 सेंटीमीटर ये दिया गया, तो 5 गुणे 10 की घात -2 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो पहला केस जो है वो है P इज इक्वल टू, सिंपल से अच्छी स्थिति है तो म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये हो जाएगा 2m अपान कितना आर क्यूब, सबकी वैल्यू रख लो 10 की पावर -7 और इंटू 2। एम की वैल्यू कितनी है 4 है, एम की वैल्यू कितनी है 4, अब बटे में 5 आर क्यूब मतलब 5 गुणे 10 की घात -2 का होल क्यूब, मतलब 4 दूनी 8 गुणे 10 की घात -7 और 50 25 पंचे 125 गुणे 10 की घात -6। ठीक। ये हो गया आपका। समझ में आएगी नहीं है भाई। 10 की पावर 7 और 2 चौके 8 8 गुणे 10 के हाथ -7 बटे 125 गुणे 10 के हाथ, कुल मिला के हल करेंगे 6.4 सब डिवाइड कर देंगे 6.4 गुणे 10 की घात -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये पहला पार्ट आ जाएगा आंसर। ठीक। अब इसके बाद देखो दूसरा, निरक्षीय स्थिति में कर दिया है, कहा गया है कि जो सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय थे, यदि इस चुंबक की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी ध्रुव रेखा से 0.05 वेबर पर मीटर से तो बिंदु की दूरी ज्ञात करो। ठीक है। अब देखो सेकंड केस में कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में जो बी का मान है वो दिया गया है आपको 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन निरक्षीय स्थिति में दिया गया है तो निरक्षीय स्थिति का फार्मूला लगा लो। ठीक। आर का मान ज्ञात कर लेना है, बस सिंपल से है सवाल। देखो बी इज इक्वल टू निरक्षीय के लिए म्यू नॉट अपान 4 पाई और केवल एम अपान आर क्यूब होता है। तो यहाँ से आप देखो इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर -7 और m अपान क्या लिख सकते हैं आर क्यूब को इधर ट्रांसफर कर लो, तो इधर 10 की पावर -7 और इंटू एम बटे में कितना बी। अब सबको पता है 10 की पावर -7 बचा है एम बी, एम का मान कितना है आपके पास, एम का मान 4 है, एम का मान कितना है 4 है। ठीक। और बटे पी का मान अभी भी निकाला 6.4 गुणे 10 की घात -3 है। 6.4 नहीं, बी का मान दिया गया 0.05 रुको सभी, ये वाला भी नहीं रखना, जो दिया गया है अच्छी स्थिति में ना वो वाला निकालना। देखो 0.05 दिया गया, 0.05। ठीक। सब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आर क्यूब का जो आएगा, आर क्यूब का आएगा 8 गुणे 10 की घात, आर क्यूब बराबर आ जाएगा 8 गुणे 10 की घात -6। ठीक। जब क्यूब इधर लाएंगे तो 8 गुणे 10 की घात -6 की होल घात में कितना हो जाएगा 3, तो इसको और करके निकालो, ये क्यूब ये आर बराबर आ गया है। देखो ये आर बराबर, तो आर बराबर इसको लिखेंगे 2 की घात 3 8 को और बटे में 1/3 और गुणे 10 की घात -6 और गुणे 1/3, 3 दूनी 6 और 3 से 3 कैंसिल, ओवरऑल 2 गुणे 10 की घात -3। ठीक है, या 0.2 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर 2 mm आंसर। ये हो गया आपका 35 नंबर। ये ना बच्चा कितना है 35 और 36 है 2 सवाल। चलिए देखिए 2 सवाल और बचे हैं, इनको देख लेते हैं। सवाल नंबर 36 देखिए, दो छोटे चुंबक एक सीधी रेखा में परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। देखो
एक चुंबकीय है, एक चुंबकीय है, नॉर्थ और साउथ। सेंटर से दोनों कितनी दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर। ये ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। इधर भी नॉर्थ है, इधर भी साउथ है। इसके सेंटर तक की दूरी, ये दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दी गई, सेंटर वाली। लिखा है दो छोटे चुंबक एक सीधी रेखा में परस्पर 20 सेंटीमीटर इस प्रकार रखे हैं कि उनके उत्तरी ध्रुव आमने सामने हैं। यदि उनके चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः 0 मतलब इसका मान लो M1 दिया गया आपको 0 कितना 20 और M2 बराबर दिया गया 0.40, ठीक। 40 एम्पियर है। तो उनके बीच के मध्य बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। इनके सेंटर पर मतलब इसके पी बिंदु पर, मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात करना है और यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात करना, दोनों तरफ से, ठीक। हाँ, पी पर। तो देखो दोनों ही प्रतिकर्षित करेंगे तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा B1 और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा B2, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पर फाइनल फाइंड करना, ठीक। तो देखो जो बी नेट होगा वो सीधे से सूत्र से आपका पहली बात तो B2 माइनस B1 या B1 माइनस B2 हो जाएगा। सिंपल से। और दोनों अच्छी स्थिति में, दोनों किस में है? अच्छी स्थिति में। फार्मूला रख लो, म्यू नॉट अपन, भाई इसके कारण भी अच्छी स्थिति पे, इसके कारण तो बी नॉट बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और इंटू ये हो जाएगा 2m1/r। दोनों के लिए सेम है, 10-10 है ना दोनों के लिए। आर बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। मध्य बिंदु है तो 10 सेंटीमीटर दोनों के लिए। तो ये हो गया Tm और माइनस का बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और 2m2 अपान कितना r³ r³ दोनों के लिए समान, जो कॉमन है कॉमन कर लो, म्यू नॉट अपान 4 पाई। चलिए 37 नंबर सवाल था, देखो 37 नंबर देख लीजिए। एक मेज पर परस्पर लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। एक मेज पर परस्पर लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। जो छोटे चुंबक का चुंबकीय, और देखो दो लंबवत रेखाएं खींची गई, एक चुंबक ऐसे रखा है, एक चुंबक ऐसे रखा है, ठीक है। इसका चुंबकीय आघूर्ण आपका 0.108 है, इसका चुंबकीय आघूर्ण 0.122 है, ठीक। अब देखो ये इस कटान बिंदु पर, देखो इस कटान बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए यह बिंदु अच्छी स्थिति में है, इस वाले चुंबक के लिए भी अच्छी स्थिति में है। तो पहले इस चुंबक के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है, ठीक। मान लो इसको P कह लो, ठीक है। तो इस वाले चुंबक के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इस चुंबक के कारण इस पर। तो ये भी नॉर्थ पोल है, यहाँ पे धन मानेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, B1 हो जाएगा। ये भी आपका देखो नॉर्थ इधर है तो ये भी पी पर देखें तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा, B2 हो जाएगा। अब B1 B2 परस्पर लंबवत है तो इनका परिणामी कहाँ होगा? बीच में। तो देखो इसके कारण अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति का फार्मूला लगा कि B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m1 अपान r1³ वैल्यू रख दिया, कैलकुलेशन करे, ये आ गया 8×10⁻⁷, ठीक। ये बाहर की ओर हो गया। अब ऐसे B2 निकाल लेंगे आगे, तो B2 के लिए भी अच्छी स्थिति में है तो सिंपल से फार्मूला रख लेंगे। ये हो जाएगा 10⁻⁻7 और 2m2 का मान आपके पास है 0.192, ठीक। और बटे r का मान इसके लिए 40 सेंटीमीटर, तो 40×10⁻² का होल क्यूब, ठीक। तो B2 जब कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल तो 6×10⁻7 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, 6×10⁻7 मैंने कर रखा है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, तो आप कैलकुलेशन बाकी कर लीजिएगा, ठीक। ये B1। अब देखो एक ये भी बाहर की ओर, तो दोनों कुल मिला के चूंकि यहाँ पे लिख लेंगे B1 परपेंडिकुलर है B2, परपेंडिकुलर है ना, ठीक। तो इसको ऊपर खींचेंगे, अतः परिणामी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए परिणामी क्या निकलेगा? B नेट इज इक्वल टू √P1² और प्लस कितना B2², परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, ठीक। सबका मान रख लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। 8×10⁻7 का होल स्क्वायर और प्लस B2 का कितना हो जाएगा? 6×10⁻7 का होल स्क्वायर, ठीक। 8×8 = 64, ठीक है। 64 + 36 सीधे सीधे, और 10⁻7 का होल स्क्वायर बाहर कर लो, तो 8×8 = 64 और प्लस कितना 36 अंडर रूट के अंदर, और 10⁻7 पूरा बाहर कर लो, ठीक। तो 64×36 कितना हो गया? √100 और गुणे 10⁻7, मतलब ये हो गया 10×10⁻7, ठीक। ये हो गया आपका 10×10⁻7। एक हटा दो तो 1×10⁻6, ये आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से ओवरऑल जो है आपका ये लेसन, इस लेसन के न्यूमेरिकल पूरे हुए और पृथ्वी के चुंबकत्व का लेसन न्यूमेरिकल जो है लगेगा। बीच के जो एक आध जो न्यूमेरिकल बच्चे हैं उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो शायद 36 नंबर मिस कर गया था सवाल, तो देख लेते हैं एक बार 36 नंबर भी। देखो 36 नंबर सवाल ऐसा है कुछ, देखो कहा गया दो चुंबक रखे हैं, ठीक है।
ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। ठीक, ऐसे दो चुंबक रखे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ है। M1 लिखा है, M1 है आपके पास कितना है, M1 दिया गया 0.20 और M2 जो है वो 0.40। ठीक, इनके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये डिस्टेंस कितनी है, 20। इसके मध्य बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मध्य बिंदु तो इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर आधा इधर से है और 10 सेंटीमीटर आधा इधर से है। अब दोनों चुंबक से P बिंदु अच्छी स्थिति में है, तो P पर परिणामी क्या हो जाएगा भाई, इसकी वजह से इस साइड में, अगर इसको मैं फर्स्ट चुंबक मान लूँ, इसको सेकंड चुंबक मान लूँ, तो इसकी वजह से इस तरफ होगा B1 और इसकी तरफ, इसकी वजह से इसको इस तरफ होगा। अब देखो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण चाहिए पी बी पर, तो बी नेट बराबर क्या हो जाएगा भाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में से जो बड़ा होगा B2 माइनस कितना P1। अब इसमें सब कुछ तो सेम है, केवल चेंज क्या है, μ0/4 पाई। देखो यहाँ पर 2m1 चेंज है, बटे r भी सेम है, r क्यूब हो गया, दोनों एक चीज में μ0/4 पाई। और ये कितना है 2m2, पहले m2 वाला लिख लो, पहले m2 है 2m1 कर लो यहाँ पे, और ये हो जाएगा r क्यूब, तो जो कॉमन है कॉमन कर लो, तो μ0/4 पाई, 4 पाई कॉमन ही है, और 2/r³ की कॉमन है, बचा कितना m2 माइनस m1 बचा। ठीक, कैलकुलेशन कर लो, 10⁻⁻7, 2 अपनी जगह पर, r है आपके पास बीच में 10 × 10⁻² का होल क्यूब, और m2 का मान हो जाएगा आपका 0.40 माइनस का 0.20। सबका कैलकुलेशन कर लो, 0.20 है, सबका कैलकुलेशन कर लो, अपने आप r का मान निकल आएगा। ठीक है, बी का मान निकल आएगा फाइनल, ये आ जाएगा आपका 4 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, इस तरीके से एक्सरसाइज के सवाल आपके खत्म हुए। अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में।